भाई ये क्या कर दिया इसने। मतलब परसों तक सब इसको गाली दे रहे थे कि ये कुत्तों की टीम को, एब्सोल्यूट कुत्तों की टीम को कैसे मैनेज करेगा, और आज ये लोग 4-1 जीत गए। और जो डोमिनेट किया है मैड्रिड ने इस मैच में, मैं क्या बताऊं, मतलब धागे खोल दिए। आज मुझे लगा था मैड्रिड की पिटाई होगी, लेकिन उन्होंने तो पीट दिया भाई सोसिएडाड को। और अगर रियल मैड्रिड ऐसे खेलते रही तो बार्सिलोना तो नहीं जीतने वाली है एल क्लासिको, दैट तो आई एम श्योर। और कल रियल मैड्रिड एज अ टीम गेव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर आर्बेलोआ इन रिसेंट टाइम्स, और 5 विन्स इन अ रो हो चुके हैं उनकी ला लीगा में। अब वो टॉप पे पहुंच चुके हैं। और बारसा का परसों मैच है, लेकिन आज हम रियल मैड्रिड की बात करेंगे। एंड दे कम्प्लीटली टर्न द टेबल्स, दे डोमिनेटेड द मैच अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल यहाँ पर मैच हुआ हमारा रियल मैड्रिड और रियल सोसिएडाड के बीच में। और यहाँ पे कल एम्बाप्पे नहीं खेले, वो इंजर्ड थे, तो गोंजालो गार्सिया स्टार्टेड एज अ नंबर 9 एज अ स्ट्राइकर फॉर रियल मैड्रिड। कल आर्बेलोआ ने फॉर्मेशन खिलाई 4-4-2, विच प्रूव टू बी गुड फॉर देम। और कल ट्रेंट स्टार्ट करे अपना पहला मैच फॉर रियल मैड्रिड, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। वेर एज वो अपनी ओरिजिनल राइट बैक पोजीशन पर ही खेले, वेलवर्डे आगे आ गए, वो अपनी मिडफील्ड जहाँ उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ खेला, जिसमें उनका गेम बहुत ज़्यादा अच्छा गया आज का। पूरी मैड्रिड ने बहुत अच्छा खेला। तो कमिंग ऑन टू द डिफेंस में सबसे पहले बात करना चाहूँगा अपने फेवरेट प्लेयर की इस मैच के बारे में, जो कि होंगे आपके ट्रेंट। और कल उन्होंने रियल मैड्रिड में अपना बेस्ट गेम खेला, उनकी बेस्ट गेम उभर कर आई। और द वे ही प्लेड येस्टरडे वॉज प्योर ब्रिलियंस। उन्होंने, और जो अगर आप इतना महंगा प्लेयर साइन करो तो आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि वो ऐसी परफॉर्मेंस आपके लिए कॉन्स्टेंटली निकाल कर दे। और मैं बात करना चाहूँगा कि कल जो उन्होंने पास डिलीवर करा, द क्रॉस ही डिलीवर टू गोंजालो गार्सिया वॉज प्योर क्लास, एंड इट शोज दैट ही इज़ अ टॉप क्लास प्लेयर। मतलब एकदम ऑन द स्पॉट पास दिया और गोंजालो गार्सिया जस्ट बरीड इट। और वो दिखाता है कि कल कितना मेजर रोल था अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का। और उसके बाद उन्होंने जो डिफेंडिंग करी है वो भी बहुत अच्छी थी, पासिस इंटरसेप्ट करे, बॉक्स में भी वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, अच्छे थे, और अपनी ड्यूटी को उन्होंने अच्छे से निभाया। मिडफील्ड में भी ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, ही वॉज गिविंग दैट वाइटल पासिस, ही वॉज मेकिंग रन्स, एंड वो टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पूरी मैड्रिड को अच्छे से कोऑर्डिनेट हो रही थी वो। और राइट बैक पोजीशन में ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और उनसे कोई शिकायत नहीं है मुझको। एब्सोल्युटली बैंगर परफॉर्मेंस फ्रॉम अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आगे आने वाले मैचेस में भी ऐसा ही खेलें। और अब मैं बात करना चाहूँगा अपने 32 वर्षीय अंकल रूडिगर की, जो जर्मनी से आते हैं। और कल इनका एक एवरेज मैच गया, मैं ना ज़्यादा अच्छा बोलूँगा ना ज़्यादा बुरा बोलूँगा। कल ही डिफेंडेड द बॉल वेल, और उनकी एक अच्छी बात रही कि ही वॉज विनिंग डुअल्स एंड ही शोड फिजिकल डोमिनेंस ऑल ओवर द पिच। एंड वो जैसे ही मैड्रिड ने एक पेनल्टी पड़ी जो डीन हॉयसन ने दी थी, तो उन्होंने डिफेंसिव लाइन को थोड़ा आगे पुश करा, जिससे मैड्रिड ने और गोल्स नहीं खाए, जिससे उनकी हेल्प हुई और वो 4-1 जीते। लेकिन इतनी भी अच्छी डिफेंसिव नहीं करी, ही वॉज वे मोर एग्रेसिव इनसाइड द बॉक्स, जिससे पेनल्टी और हो सकती थी। लेकिन अब नथिंग टू कंप्लेन, क्योंकि मैड्रिड 4-1 जीत गई। बट ही इज़ अ टॉप प्लेयर, सो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है रूडिगर से। डेफिनेटली आई थिंक कि रूडिगर कैन इम्प्रूव, और अगले मैचेस में हम उनके बारे में और डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन्होंने कितना इंप्रूव करा है नहीं। नाउ कमिंग ऑन टू डीन हॉयसन, देखो यार उतना अच्छा कुछ मैच गया नहीं इनका भी, मतलब एवरेज मैच था। 6 पॉइंट कुछ की रेटिंग है, मैंने देखा नहीं ढंग से। लेकिन यार 20 वर्षीय हैं, अभी 20 साल के हैं बस, तो इतना ज़्यादा थोपना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ही वॉज सिली इनसाइड द बॉक्स, उन्होंने एक फालतू की पेनल्टी दी, और वो क्लीन टैकल भी कर सकते थे, लेकिन वो मतलब वही चूतियापा कर दिया उन्होंने। लेकिन यार चलो 4-1 जीत गए, कोई बात नहीं, मैं हर प्लेयर को ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड विनिंग मैटर्स। और लेकिन इम्प्रूव करना है और करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैड्रिड में खेल रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू प्ले वेरी वेल फुटबॉल। हॉयसन एक दो बार कटा भी है, ड्रिबल भी हुआ है, तो ही कुड डू मच बेटर जिस हिसाब का वो प्लेयर है। और 6.5 फुट का डिफेंडर है, तो बहुत अच्छा कर सकता है वो। तो देखते हैं अब आगे वाले आने वाले मैचेस में वो कैसा परफॉर्म करेगा। अब बात करें हम अपने लेफ्ट बैक की, जो हैं करेरास, तो उनका काफ़ी अच्छा गेम गया। ही कनेक्टेड द डिफेंस टू द मिडफील्ड एंड ही वाज आल्सो मेकिंग द रन्स, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है एज अ लेफ्ट बैक। और उन्होंने अटैक में भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करा। और ही गे जो वेलवर्डे ने बैंगर मारा वो इन्हीं का असिस्ट था, तो बहुत ज़्यादा पासिंग भी अच्छी करी। और बस ऐसा ही एक्सपेक्ट करता है मैं इससे, क्योंकि भाई पहले मैचों में जो इसने हगास मचाई थी वो हम सबको पता है। तो करेराज इज़ स्टिल इम्प्रूविंग, एंड वो और अच्छा कर सकता है। लेकिन आज के मैच में भी उतनी कुछ ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब रूडिगर और हॉयसन से तो अच्छा ही था। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से थोड़ा कम बोलूँगा मैं, लेकिन 8 की रेटिंग है,
8.8 आई थिंक, तो अ वेरी गुड मैच। और ये था हमारा डिफेंस। डिफेंस मैड्रिड का अच्छा था आज मैं कहूँगा, बट हॉइसन को थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी डिफेंस वॉज रियली गुड। और क्योंकि आपका इस मैच में मेरा वर्डिक्ट ये है कि मेन काम डिफेंस का था ही नहीं, इसमें जो मेन ब्रिलियंस दिखाई है वो दिखाई है रियल मैड्रिड के मिडफील्ड ने, और अटैक ने भी उतनी नहीं दिखाई जितनी मिडफील्ड ने दिखाई। मेन खेल था यहाँ मिडफील्ड का, एंड वो उन्होंने पूरा नेल करा है। दे बरीड इट, एंड अ टॉप क्लास परफॉर्मेंस इन दिस मैच। भाई मिडफील्ड पे आए और वेलवर्डे की बात ना हो आज, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब लौंडा वैसे भी बहुत अच्छा था, लेकिन राइट बैक में उसका फुल पोटेंशियल आ नहीं रहा था। एंड आज जैसे ही आरबेलो ने कहा तू जा भाई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा, वैसे ही ड्रॉप द मास्टर क्लास। मतलब आज उसने काउंटर अटैक में हेल्प करी, एंड पासिस इंटरसेप्ट करे, पासिंग खुद करी, एंड ही कोऑर्डिनेटेड द गेम सो वेल। और उसने जो आज आज आप हाइलाइट्स देखना मैच की जाके, मतलब मड्रिड की टीम से जो बेस्ट प्रेस कर रहा था दैट वाज फेदी वेलवर्डे। और देन ही स्कोर्ड अ एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ गोल इन द 31st मिनट, जो कि मैं लाइव देख रहा था मैच। मैं तो भाई कह दिया था भाई, हाथ जोड़ दिए थे कि भाई बारसा आ गई तो ऐसी रियल मैड्रिड के सामने तो चुदाई होनी है हमारी पक्का से। लेकिन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। और भाई मिडफील्ड में तो बेस्ट थे, और मतलब इससे अच्छा क्या ही खेलेगा अब आदमी। और अब सेंटर मिडफील्डर पे आ ही चुका है वो, तो अब यार हमको पुराना वाला फेडी दिखेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे वाले आने वाले मैचेस में भी ऐसे ही खेलना। और कल मैड्रिड का डिफेंस एज वेल एज द मिडफील्ड, अभी मिडफील्ड की बात हो रही है, बहुत सॉलिड। मतलब मिडफील्ड ने जो कल कमाल करा है उसकी मैं क्या ही बात करूँ। मतलब जो कल फेदी और आर्दा गुलर ने जो मजदूरी करी है लॉन्डो ने, क्या ही बात करें उसकी। मतलब ट्रैक बैक भी कर रहे हैं और अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पासिस भी रोक रहे हैं, बिल्डअप भी कर रहे हैं। मतलब क्या नहीं करा कल उन्होंने। और भाई मतलब कल मैड्रिड वाले ना थोड़ा काम होके खेल रहे थे, मतलब आराम आराम से, मतलब प्यार से खेलेंगे खेलेंगे, एक एक पास करके खेलेंगे। वरना वैसे तो ये कुत्तों की तरह खेलते हैं कि भाई कहीं भी अंट संट पास डालेंगे मतलब। लेकिन कल देवर वेरी काम एंड कंपोज, जिससे उनकी हेल्प भी हुई और 4 गोल मारे भी। मतलब दो दो पेनल्टी थे, लेकिन 2 गोल उन्होंने मतलब बिल्ड की बात करें बिल्डअप करके मारे भी। और भाई मेन क्रेडिट इसका मैंने पहले भी कहा फेदी और आर्डा गुलर को दूंगा। मतलब कल तो भाई पूरी मजदूरी कराई इनसे। मैच में मैड्रिड वॉज प्लेइंग सो वाइडली कि स्पेशली मिडफील्ड, कि उन्होंने रियल सोसिएडाड के सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक करे। और जैसे ही ये पोजीशन लूज़ कर रहे थे, वैसे ही रीगेन भी उतना ही जल्दी हो रहा था, जिससे काउंटर अटैक में और आसानी हो रही थी। तो मतलब मिडफील्ड तो बहुत ही अच्छी थी। ये था मेरा ओवरव्यू मिडफील्ड के ऊपर। बात करें हम यहाँ पे अटैक की, तो कल रियल मैड्रिड के अटैक में खेल रहे थे विनीशियस जूनियर एंड गोंजालो गार्सिया। येस, एम्बाप्पे वाज आउट ऑफ दिस मैच, ही वाज नॉट स्टार्टिंग क्योंकि वो इंजर्ड था शायद। और गोंजालो गार्सिया का बहुत ज़्यादा अच्छा मैच गया। ही स्कोर्ड अ गोल जो ट्रेंट ने क्रॉस दिया, एंड ही कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक। भाई एक शॉट उसने पूरा टैप इन मिस करा, मतलब ब्रेस तो हो ही जाता। एंड थर्ड वाले शॉट में मतलब वो गोल लग सकता था, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही धीरे मार दी। मतलब लॉन्डे की हैट्रिक हो सकती थी, जो कि बहुत अच्छा होता। मतलब 4 की जगह आप 6-1 से हरा देते। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी इंसान है यार, अब जीत गए तो जीत गए, लेकिन हो सकती थी हैट्रिक। एंड मैं एक इंटरेस्टिंग बारे में स्टैट के बारे में बात करना चाहूँगा कि ही हैज स्टार्टेड 7 गेम्स फॉर रियल मैड्रिड गोंजालो गार्सिया एंड ही हैज स्कोर्ड 10 गोल्स। एंड इसमें एक और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यह है कि इन सातों के सातों मैचेस में इसके साथ एम्बाप्पे नहीं था पिच पे। तो मतलब जब एम्बाप्पे नहीं होता है इसके साथ, तो ही प्लेज वेरी वेल। लेकिन जैसे ही एम्बाप्पे आ जाता है कि यू नो कि यार डोमिनेंट ज़्यादा एम्बाप्पे हो जाता है। मतलब वो तो हर किसी के साथ होता है, वो तो विनी को ओवरशैडो कर देता है, तो ये तो तभी भी गोंजालो गार्सिया है। लेकिन फिर ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विनी एंड गोंजालो गार्सिया की पेयरिंग इज़ मच बेटर देन एम्बाप्पे एंड गोंजालो गार्सिया की पेयरिंग, जो कि कल हमको दिखा भी। एंड अब बात करें हम विनीशियस जूनियर की, तो यार कल मज़ा आ गया उसका गेम देख के। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई वुड से कि विनी ने कल अच्छा परफॉर्म करा। हाँ, उसने कोई वैसा गोल नहीं मारा, पेनल्टी मारी, लेकिन तभी भी ही वॉज मेकिंग क्रूशल रन्स, और वो प्रेस भी अच्छे से कर रहा था। एंड मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि तो विनी हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ विनिंग पेनल्टीज, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई, पेनल्टी जीतना बॉक्स के अंदर। मतलब उसने 2 पेनल्टी जीती और दोनों खुद के दम पे जीती, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और भाई वो कल रोना धोना भी नहीं करा, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और भाई ही डिज़र्व कल के मैच में टू बी प्रेज्ड। एंड ये था आपका अटैक का समअप। और इस पूरे मैच को मैं कंक्लूड करूँ तो यार ये वन साइडेड था मैच पूरा, और रियल मैड्रिड ऐसी ही खेलती रही तो फिर द 15 यूसीएल चैम्पियंस कुड कम बैक। और ये एर्बुलोवा के अंदर जिसको हम गाली दे रहे थे, वो अच्छे होते जा रहे हैं।
और अभी तो उन्होंने बेलिंगम नहीं खिलाया कामाविंगा की जगह। तो देखते हैं अब आगे आने वाले मैचेस में क्या हो सकता है। कल 2 मैचेस और हुए। फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगा प्रीमियर लीग की। कल हुआ लिवरपूल और ब्राइटन के बीच में एक मैच जिसकी स्कोर लाइन थी 3-0। एंड कल लिवरपूल अच्छा खेली और वो जीत भी गए। फिर हम चले अगर सीरी आ की तरफ, तो वहाँ हुआ इंटर और जुवेंटस का मैच जिसमें 3-2 की स्कोर लाइन थी और जीत गए। वो कॉम्पिटेंट मैच था लेकिन इंटर वन इट। ये था मेरा ओवरव्यू मैचेस के ऊपर जो कल खेले गए थे। और अब बारसा का मैच आ रहा है तो उसके ऊपर भी रिव्यू आएगा। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई कॉन्टेंट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू शो सपोर्ट। एंड ऐसी फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब करो। जैसे मैंने पहले भी कहा भाई, डार्क सर्कल्स हो गए मैच देख देख के, लेकिन सब आपके लिए कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पीस आउट।